दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे ऑटो अलर्ट एप्लीकेशन क्या है और इसको अपने फ़ोन में कैसे यूज करते हैं। देखिए इस एप्लीकेशन को कभी भी यूज करते हैं तो इसमें ऑटो पे इनेबल करना होता है, तो बाद में कभी बंद करना हो तो ऑटो पे को कैसे बंद करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे। ओपन करते हैं तो रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे नंबर डाल करके सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। उसके बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखिए बोला जाता है कि आप 2 रुपये का पेमेंट करके इनका फ्री ट्रायल ले सकते हैं, जो कि 1 दिन का फ्री ट्रायल होगा और 1 दिन बाद यहाँ पे 199 रुपया कटने लगेगा और ये हर महीने कटेंगे। तो इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो ये एक पेड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे पेमेंट करने से पहले अगर हम बात करें कि ये एप्लीकेशन क्या है, कैसे काम करता है, तो देखिए अगर आपके पास शॉप है तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई बिजनेस QR कोड है तो पेमेंट रिसीव करते हैं तो बोल करके बताता है। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस QR कोड नहीं है, नॉर्मल QR कोड है, तो इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो कोई भी अगर पेमेंट करेगा नॉर्मल QR कोड पे तो ये बोल करके बताएगा कि इतना पैसा रिसीव हुआ। तो मतलब यहाँ पे बिजनेस QR कोड का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास शॉप है, कहीं आप बाहर रहते हैं, कोई दूसरा बंदा आपके शॉप पे काम करता है, तो वहाँ पे जो भी पेमेंट रिसीव होगा वो आपके फ़ोन में जहाँ भी रहेंगे वहाँ आपको पता चलते रहेगा कि कितना पैसा रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्री नहीं है, इसके लिए पेमेंट करना होता है। तो चलिए एक बार हम पेमेंट करके देखते हैं और बाद में ऑटो पे को कैसे बंद करते हैं, या फिर हो सकता है कि आप पहले से ऑटो पे लगा लिए हों तो इसको कैसे बंद करते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे फ्री ट्रायल के लिए बोला जाता है, यहाँ पे हमसे पूछेगा कि किससे यहाँ पे ऑटो पे इनेबल करना चाहते हैं। मैं फ़ोन पे को चूज करता हूँ और आप इस पर क्लिक करेंगे। 2 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना पेमेंट कंप्लीट करता हूँ। देखिए पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन का परमिशन मांगेगा तो आप यहाँ पे अलाउ करेंगे और जस्ट यहाँ पे अलाउ करेंगे। अब इस एप्लीकेशन को हमें फिर से परमिशन देना होगा, तो यहाँ पे ऑटो अलर्ट आप इसको इनेबल कर लेंगे और जस्ट यहाँ पे अलाउ करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे बैक आएंगे और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसका टेस्ट ले सकते हैं कि जब भी कोई QR कोड स्कैन करके पेमेंट करेगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी नंबर पे भी अगर कोई पेमेंट करता है तो हमारा मोबाइल बोल करके बताएगा। अब कैसे बोलेगा तो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। 500 rupees received in your account। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से ये बोलेगा। अब यहाँ पे चाहे कि इसका लैंग्वेज चेंज करना, अभी ये इंग्लिश में बोल रहा है तो हिंदी में कैसे बोलेगा, तो देखिए इसके लिए यहाँ पे सेटिंग बटन आएगा, आप इस पर कभी भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐप का लैंग्वेज पूछेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जिस भी लैंग्वेज में आप सुनना चाहते हैं उसको यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे मैं हिंदी चूज करता हूँ और यहाँ पे आवाज का परीक्षण करें, आप इस पर क्लिक करेंगे। 500 रुपये आपके अकाउंट में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से बोल करके बताएगा। अब आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब नीचे देखिए कुछ ऑप्शंस आता है। सबसे पहले होम पेज पे तो जितना भी लेन देन होगा, जितना भी पेमेंट रिसीव होगा वो टोटल यहाँ पे शो करेगा कि आज के डेट में कितना रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे हमें QR कोड लेना होगा। इसी QR कोड पे कोई भी पेमेंट करेगा तो सुनाई देगा, जैसे बोल करके बताएगा। तो आप यहाँ QR कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे UPI एड्रेस जोड़ें, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी UPI ID डाल करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा। इसको प्रिंट करके अपने दुकान पे लगा लीजिए और इस QR कोड पे कोई भी पेमेंट करेगा तो हमारा मोबाइल बोल करके बताएगा, हमारे नंबर पे भी पेमेंट करेगा तो ये मोबाइल बोल करके बताएगा। साथ के साथ इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन कितना पेमेंट आया है, अगर हम पेमेंट किए हैं तो कितना पेमेंट गया है, टोटल यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी सेटिंग में मैं आपको बता दिया कि लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए इस एप्लीकेशन को आप इस तरीके से तो यूज करेंगे। लेकिन अब हम बात करें कि अगर हमें कभी बाद में बंद करना हो तो ऑटो पे को कैसे बंद करेंगे। तो ऑटो पे बंद करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि जिस एप्लीकेशन से पेमेंट किए हैं वहां से बंद कर देना है। तो चलिए मैं फ़ोन पे में दिखा देता हूं। तो आप जिस एप्लीकेशन से पेमेंट किए थे उस एप्लीकेशन में चले जाएंगे, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं फ़ोन पे से पेमेंट किया था तो आप आएंगे नीचे, यहाँ पे मैनेज पेमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑटो पे, आप इस पर क्लिक करेंगे। जितना भी ऑटो पे लगा होगा यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे ऑटो अलर्ट का है, अगर मैं इसको बंद नहीं करूंगा तो 1 दिन बाद ही 199 हमारा कट जाएगा। तो अगर आप चलाना चाहते हैं तो रहने दीजिए और कैंसिल करना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसका सभी डिटेल देख सकते हैं। डिलीट करने के लिए डिलीट ऑटो पे, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे रीजन पूछेगा, कोई भी रीजन हम चूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी रीजन को चूज करता हूँ, आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे
उसके बाद यहाँ पे डिलीट करना होगा, आप यहाँ से डिलीट करेंगे। तो डिलीट करते हैं, अब आप इसको कंफर्म करेंगे और यहाँ पे यूपीआई पिन मांगेगा। तो जब ऑटो पे लगाते हैं तब भी यूपीआई पिन मांगता है और कैंसिल करेंगे तब भी मांगेगा। काफी लोग सोचते हैं कि यहाँ पे यूपीआई पिन मांग रहा है, पैसा कट जाएगा, लेकिन पैसा नहीं कटेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एंटर कर दिया हूँ और डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटो पे डिलीट सक्सेसफुल, यहाँ पे ये डिलीट हो गया। तो इस एप्लीकेशन को इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, अपने मोबाइल को ही साउंड बॉक्स बना सकते हैं।